Hello everyone, welcome to your lecture. Myself Ansari Danish, government certified trainer of digital marketing certified by NSDC, National Skill Development Corporation. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस। जीएमबी क्या होता है? अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में हैं या फिर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट है, तो गूगल हमें ऑप्शंस देता है गूगल पर आपके बिजनेस और प्रोफेशन को, आपके इंस्टीट्यूट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने का। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट होती है सोसाइटी में, मार्केट में, ठीक है, और कस्टमर्स के माइंड में। गूगल आपको ये ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है जिस पर आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, फ्रीलांसिंग को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को, कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं शूज़ मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने गूगल माई बिजनेस पे मेरी प्रोफाइल क्रिएट की है, मैंने रजिस्टर किया है एज अ मैन्युफैक्चरर। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कस्टमर्स वहाँ पर सर्च करते हैं, गूगल पे जाकर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं शूज़ के रिलेटेड कि शूज़ मैन्युफैक्चरर, तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल गूगल उसको शो करता है। ठीक है, फिर वहाँ से वो कस्टमर हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकता है कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू। ठीक है, हमें हमसे इंटरैक्ट करने के बाद वो हमारे पास से प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कि मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। अभी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो अपने बिजनेस की प्रोफेशन की, ठीक है, फ्रीलांसिंग की एडवर्टाइजिंग कराना चाहता है, उसके एड्स वगैरह रन कराना चाहता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है गूगल माई बिजनेस के थ्रू। वो गूगल पर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमने एज अ मार्केटिंग एजेंसी वहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिकली गूगल वहाँ पर हमारी प्रोफाइल को क्या करता है, शो करता है। समझ में आया? तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे वहाँ पर विजिबल कर सकते हैं, जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस की, साथ ही साथ अपने ब्रांड की, अपने कंपनी की, अपने इंस्टीट्यूट की एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरह से हम अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाइड करा सकते हैं, यानी हमको अपने गूगल माई बिजनेस को वेरीफाइड कराना पड़ता है। ठीक है, तो किस तरह से हम उसको वेरीफाइड कराएंगे, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, गूगल माई बिजनेस जीएमबी इज अ फ्री टूल provided by Google that allow businesses, freelancers, and organization to manage their online presence across Google, including search and map। ठीक है, वहां पर आप अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिससे कस्टमर्स और क्लाइंट को आप तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पस ऑफ जीएमबी। जीएमबी का पर्पस क्या होता है, किस लिए जीएमबी का यूज होता है? ठीक है, इंक्रीज विजिबिलिटी व्हेन समवन सर्च फ्रॉम योर बिजनेस और रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरी एजेंसी है, गूगल पे कोई डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है, एसईओ, ठीक है, एसईएम, एड मैनेजर, गूगल एड मैनेजर, तो वहां पर हमारी प्रोफाइल भी उसे शो करती है। समझ में आया? उसके बाद लिखा हुआ है इंगेज विद कस्टमर्स थ्रू रिव्यू, पोस्ट, मैसेजिंग एंड मोर। ठीक है, आप कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो रिव्यूज के थ्रू। जब आपके गूगल माई बिजनेस पर पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, अच्छे से ज़्यादा रिव्यूज होंगे, तो एक क्लाइंट का, कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके साथ, वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, या फिर आपसे प्रोडक्ट बाय करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। समझ में आया? आज के जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं लेजी हैं, आलसी है, उनको बहुत ज़्यादा ढूंढने और सर्च करने की जरूरत नहीं होती। जो प्रोफाइल सबसे ज़्यादा टॉप पर दिखती है वो कस्टमर क्या करता है, वहां से वो प्रोडक्ट को या सर्विस को क्या कर लेता है, बाय कर लेता है। वो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपकी प्रोफाइल, फिर दूसरों की प्रोफाइल, फिर तीसरे की प्रोफाइल को क्या सर्च करते हुए वो देखेगा। उसने 2 से 3 प्रोफाइल देखी जो टॉप पर आ रही थी और उसने वहां से क्या कर लिया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया। इसलिए आपको आपके बिजनेस को, प्रोफेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को गूगल माई बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं वाई इट्स मैटर। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ रैंकिंग हायर और लोकल सर्च हेल्प योर बिजनेस शो अप इन द लोकल पिक एंड गूगल मैप। ठीक है, आप गूगल मैप पर वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करते हो तो आपकी शॉप गूगल मैप पर
अवेलेबल हो जाती है। कोई भी गूगल मैप पर आपकी शॉप का नाम सर्च करेगा तो वो इजीली आप तक पहुंच सकता है। बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स, आप कस्टमर्स के साथ बोल सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। जब आप ऑफलाइन बेस पर बेच रहे थे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता था कि आप डिलीवर करेंगे कि नहीं प्रोडक्ट। जो आप गूगल पे अवेलेबल रहेंगे तो कस्टमर्स आपके ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट करने वाले हैं। ड्राइव मोर ट्रैफिक एंड सेल्स, आप ट्रैफिक एंड सेल्स क्रिएट कर सकते हैं वहां से, क्योंकि कोई भी बंदा जो है आज के टाइम पे अगर उसे कुछ ऑनलाइन चाहिए तो वो डायरेक्ट गूगल पे पहले सर्च करता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कितने का है और कहाँ पर मिलेगा, कौन सी वेबसाइट पर मिल सकता है, ठीक है। तो गूगल पे वो जब वो सर्च करता है तो वहां पर हमारी प्रोफाइल उसको शो होती है और वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। शोकेस योर ब्रांड, विजिबल कंटेंट एंड रेगुलर अपडेट मेक योर लिस्टिंग स्टैंड आउट, ठीक है। आप जब डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह अपडेट करोगे, न्यूज़ वगैरह अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां से सेल्स मिलने वाली है। समझ में आया? देखिए, जब आप एक लिमिटेड एरिया में आप जब बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको लिमिटेड लोग ही जानते हैं। जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बेच रहा हूँ तो सिर्फ उस एरिया के लोग ही मुझे जानते हैं। जब मैं गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, तो जितनी भी गूगल पर ऑडियंस है वो सब लोग मुझे वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा सर्च कर रहा है, अभी मैं भिवंडी से हूँ तो ठीक है, भिवंडी का मैंने डाला है, मगर उसको मुंबई वाले भी देख सकते हैं और दूसरे स्टेट वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। आप एक लिमिटेड एरिया से निकलकर आपका जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर बड़ा होने लगता है। समझ में आया? ठीक है। हु शुड यूज इट, कौन कौन गूगल माई बिजनेस को यूज करता है? जैसे कि हो गया लोकल बिजनेसेस, हो गए शॉप, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो छोटी शॉप्स होती है, ठीक है। कोई बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, होटल्स हो गए, तो वो अपना गूगल माई बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फ्रीलांसर और कंसल्टेंट जो होते हैं वो अपना पेज वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना फ्रीलांसिंग रजिस्टर कर सकते हो गूगल माई बिजनेस पे, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है वहाँ पर। ई कॉमर्स बिजनेसेस जो होते हैं वो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि वहाँ से उनको सेल्स जनरेट हो सके, लीड जनरेट हो सके, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट और सर्विस की अवेयरनेस हो सके। समझ में आया? तो ये था थ्री पार्ट जो हमने आज कंप्लीट किया गूगल माई बिजनेस का। बहुत बेसिक कंसेप्ट था, बहुत इजीली आप लोगों ने समझ लिया कि एक्चुअल में गूगल माई बिजनेस क्या होता है। आप अपनी एक शॉप क्रिएट करते हो गूगल के ऊपर, जिससे आपके कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, आपके पास आकर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय कर पाते हैं, जिससे आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट होती है और आपकी विजिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस। तो इतना ही था थ्योरी पार्ट। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिकली हम किस तरह से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन करते हैं और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए थैंक यू।